नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास Vivo T1 है या फिर Vivo का कोई अदर फ़ोन है, आप किस तरह से नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की पूरी फुल सेटिंग बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा ये नोटिफिकेशन ड्रॉर से। देखो, यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन को आप डायरेक्टली मैनेज करना चाहते हो तो इस तरह से आप क्लिक करके डायरेक्टली नोटिफिकेशन सेटिंग पे जा सकते हो। दूसरा एक और तरीका होता है कि अगर किसी का नोटिफिकेशन आप यहाँ से डिजेबल करना चाहते हो, जैसे क्रोम का नोटिफिकेशन ज़्यादा आ रहा है, तो होल्ड करके आप यहीं से टर्न ऑफ कर सकते हो। ठीक है। और कैटेगरीज भी आ जाती है कि किस टाइप के नोटिफिकेशन को आप टर्न ऑफ करना चाहते हो, जैसे इनकॉग्निटो या ब्राउज़र का या डाउनलोड का। तो डाउनलोड का तो आप करना नहीं चाहते हो। अगर सारे के सारे ऐसे कर दो, ऊपर वाला कर दोगे तो सारे बंद हो जाएंगे। तो कैटेगरी वाइज मैं अभी बताने वाला हूँ इसका। अभी सिंपली यह है कि इस तरह से करके ऐसे अप्लाई कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए ऐसा कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन पे जाना है। नोटिफिकेशन में एक चीज़ आपको समझना होगा कि कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो आप चाहो तो ये देखो, यहाँ पे ये जो यहाँ पे साइलेंट करने के लिए बताया जा रहा है आपसे, और ये आप चाहो तो इसको रिंग मोड पे कर सकते हो। तो ये भी आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर में जब जाते हो तो किसी भी चीज़ पे होल्ड करते हो तो ये देखो साइलेंट करने का और डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप साइलेंट मोड पे रखोगे तो इसका नोटिफिकेशन साइलेंट आएगा, डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो टोन और वाइब्रेशन बजेगा जो आपने सेट कर रखा होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए। तो ये चीज़ ये बता रहा था। अब अगर मैं सेटिंग पे जाऊँ तो प्रॉपर अब सेटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐप सेटिंग होता है, ऐप नोटिफिकेशन होता है। तो जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन से रिसेंट में नोटिफिकेशन आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो करते हैं। और यहाँ पे ऑल ऐप्स कर लोगे, यहाँ पे टर्न ऑफ वाला कर लोगे। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है किसी ऐप से आपको, तो आप टर्न ऑफ करके आप चेकआउट कर लेना कहीं उसका नोटिफिकेशन बंद तो नहीं है। ओके। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन किससे आता है। तो सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको इन सारे से आ रहा है। तो आप ना ऐसा करो, इनको बंद कर दो यहाँ से ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑल ऐप्स कर देते हो तो ऑल ऐप्स जब आप करते हो तो सारे के सारे ही ऐप्स आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो सारे ऐप से बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन सारे ऐप यहाँ पे जब आ जाते हैं तो थर्ड पार्टी ऐप को तो आप पहचान ही सकते हो यहाँ पे। तो आप जैसे कि अभी आप मौज का या फिर जोश का बंद करना चाहते हो तो ऐसे ना टाइप करोगे सामने तो ये पूरा का पूरा बंद होगा। ठीक है। अब इसी तरह से आप चाहो तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे कि अब मान के चलो आपको आ रहा है क्रोम से नोटिफिकेशन, लेकिन पूरा नहीं बंद करना चाहते हो तो क्रोम पे ऐसे क्लिक कर लोगे। यहाँ पे हर एप्लीकेशन की कैटेगरीज अलग अलग हो सकती हैं, बस आपको समझाने की दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ऑल जनरल नोटिफिकेशन। ठीक है। तो जनरल में क्या क्या होता है, तो जनरल में हो गया आपका ब्राउज़र, जनरल में हो गया आपका डाउनलोड, जो डाउनलोडिंग चल रहा है वो, इनकॉग्निटो और प्लेइंग मीडिया। तो आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जनरल नोटिफिकेशन में अगर आपको बंद करना है तो ब्राउज़र का नोटिफिकेशन सिर्फ बंद करना है, क्योंकि ये सारे ना काम के होते हैं। ओके। बाकी नोटिफिकेशन डॉट का एक ऑप्शन होता है। अब डॉट बंद करने का मतलब है कि क्रोम के ब्राउज़र के ऊपर एक जो डॉट बनता है जिसको आप लोग बैच बोलते हो, तो उसको आप यहाँ से वो कर सकते हो। बाकी एडिशनल सेटिंग भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो साइट, जैसे कि किसी वेबसाइट पे आप गए हो, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आने लग गया तो उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो। इसी वजह से क्रोम का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। तो इसी तरह से किसी भी ब्राउज़र में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वेबसाइट वाले नोटिफिकेशन को यहाँ पे बंद कर लेना। ठीक है, साइट वाले को, ये तो रिकमेंड है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ और, सपोज करो कि आपको किसी और नोटिफिकेशन को कस्टमाइज़ करना है, जैसे डुओ का हो गया। तो डुओ में भी देखो सेम चीज़ है। अब कॉल्स का है, ये है, ये है, ये। तो अब यहाँ से करोगे तो सारे कॉल का बंद हो जाएगा। मैसेज का इसी तरह से व्हाट्सअप में भी जाओगे तो कॉल का, मैसेज का अलग अलग सेक्शन होगा। तो अगर मैसेज का सारा बंद करना चाहते हो, कॉल अलाउ करना चाहते हो, आप रख सकते हो। तो आप कस्टमाइज अपने हिसाब से करो। बाकी ये अदर वाले होते हैं, तो अदर वाले को तो यार बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदर वाले को बंद कर दो, कॉल और मैसेज को छोड़ दिया मैंने। ओके।
तो इस तरह से कर लोगे और यहाँ से करोगे तो सारा बंद हो जाएगा। इसी तरह से बाकी को भी आप कस्टमाइज कर लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट सिर्फ रहने देना, बाकी सबको हटा लेना। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री को अगर आप अलाउ कर दोगे तो यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगी, तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन में एंड्रॉयड ऑटो और आपका लॉन्चर का यहाँ पे आपने अलाउ कर रखा है। तो आपके लॉन्चर की तरफ से, एंड्रॉयड ऑटो की तरफ से आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अगर आप चाहो तो लॉन्चर का नोटिफिकेशन आप टर्न ऑफ कर सकते हो, ओके। अगर टर्न ऑफ कर दोगे तो लॉन्चर की तरफ से, वीवो का जो लॉन्चर है, जिस लॉन्चर को आप चला रहे हो, ओएस के ऊपर जो आपका यूआई होता है, तो इससे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इससे सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, ओके। और एंड्रॉयड ऑटो को अगर बंद कर देते हो तो अपडेट का जो नोटिफिकेशन आता है ना, वो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ओके। तो इस तरह से आप मैनेज कर लोगे, ओके। बाकी नीचे में आपको कन्वर्सेशन का होता है, यहाँ पे बबल होता है। अगर बबल आपको चाहिए, जैसे कोई चैट आए, नोटिफिकेशन आए, तो उसके बाद छोटा सा बन जाए और उस पर टैप करोगे तो उस स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा विंडो खुल के आ जाता है, तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। और अगर बबल नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आएंगे तो एक ही बबल के ऊपर 5-6 बबल हो जाएंगे, जब टाइप करोगे ना तो लाइन से बबल आ जाएंगे, और जब टाइप करोगे तो छोटा सा विंडो आ जाता है। तो यार ये सब ना बंद कर दिया करो, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेंसिटिव नोटिफिकेशन को अलाउ कर रखा है आपने। वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसको ऑन मत करना, बैटरी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। बाकी देख लो, ये सारे मैंने बंद कर रखे हैं। नोटिफिकेशन रिमाइंडर होता है, इसको तो ज़रूर बंद करना, वरना बार बार बताएगा कि भैया इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, देखो देखो देखो। सजेस्टेड एक्शन एंड रिप्लाई, आप चाहते हो कि व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आए तो आपको रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाए, और तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। बाकी देखो यहाँ पे होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच, तो अगर डॉट बंद करना चाहते हो, सारे नोटिफिकेशन जिस ऐप के अंदर आता है उसके ऊपर डॉट आता है, तो आप बंद कर सकते हो, डू नॉट डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर आप नंबर सिर्फ काउंट कर सकते हो, ठीक है। मैं तो अभी फ़िलहाल रहने देता हूँ। बाकी डू नॉट डिस्टर्ब के ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है, और यहाँ पे साउंड होता है नोटिफिकेशन का, ओके। तो यहाँ से साउंड सेलेक्ट कर लो, और कस्टम साउंड कैसे सेट करना है आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन के वीडियो से देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यहाँ पे इन नोटिफिकेशन के साथ साथ एक नोटिफिकेशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये वायरलेस अलर्ट का। देखो ये वायरलेस अलर्ट में, अलर्ट की वीडियो मैंने वैसे अलग से बना रखी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा आपको। देखो ये जो चीज़ होता है ना, ये जो चीज़ होता है, आप यहाँ पे ऐसे पता करो, यहाँ पे अलर्ट प्रेफरेंस में आपको वाइब्रेशन अगर मिल रहा है तो वाइब्रेशन को तो ज़रूर बंद कर देना, और यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। तो देखो हिस्ट्री देखोगे तो आपको एक भी इमरजेंसी अलर्ट नहीं दिखेगा, यानी कि बेकार में ही ये बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको डिजेबल कर दो। अभी होता क्या है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।